नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अपने बेस का निर्माण करेंगे अपने जी हाउस ट्रैक के लिए। और ये सेम स्टाइल में होगा जैसे टीएस्टो और सेवन का ट्रैक है बूम। हम रेफरेंस ट्रैक को सुनते हैं जैसा ट्रैक हम बनाना चाह रहे हैं, वैसे का वैसा नहीं, एक प्रेरणा के तौर पर हमारे ट्रैक के लिए। ठीक है, तो हम हाउस स्टाइल बना रहे हैं जो स्लैब बेस होता है लो एंड में, और हम वो आज बनाएंगे सेरम में। तो पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या बनाया था। हमारा किक का लेयर सेटअप है यहाँ पर, और फिर एक ट्रांजिएंट किक है यहाँ पर जो इसके ऊपर वाले किक को एक पॉप दे रहा है। फिर एक क्लैप है और एक स्नैप है जो क्लैप के ट्रांजिएंट को पॉप करा रहा है। और फिर हाई हैट्स के लेयर है, और फिर शफल है टॉम्स का जो हमने यहाँ पे डाला था। और फिर हमारे पास एक फिल है जो हमने बनाया था ड्रम फिल जनरेटर से, जो मैंने एक आर्पेजिएटर और एक ड्रम रैक से बनाया है। वो रैंडम ड्रम शॉट्स को बजाता है और फिल्स बनाता है ऑर्गेनिकली। तो देखते हैं हमारे ड्रम्स कैसे सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें मिनिमाइज़ कर देते हैं क्योंकि हम अपना बेस बनाएँगे अब। ये सारे पिंक हैं, तो इनका कलर बदल देते हैं। तो हम कुछ मिडी ट्रैक्स डालेंगे यहाँ पर, और फिर हम इनमें से एक को नाम देंगे सब बेस, और फिर दूसरे वाले को ग्रुप में डालेंगे क्योंकि हम और एक लेयर डाल सकते हैं इसके बाद में। इससे हम बेस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने सब बेस को अपने मिड रेंज बेस लेयर से अलग रखता हूँ क्योंकि मुझे अपना सब बेस अलग से प्रोसेस करना पसंद है। और मैं ओटीटी और मल्टी बैंड डायनामिक्स को और ओवरड्राइव जैसी चीज़ें डालता हूँ अपने मिड रेंज बेस पर, उसे थोड़ा क्रंची बनाने के लिए, और ताकि उसका ब्राइट हिस्सा अच्छे से बाहर आए और वो सब के साइन वेव के साथ क्लैश ना हो। तो मैं उसे अलग रखता हूँ अपने मिड बेस से और उसको ग्रुप कर देता हूँ। तो अब कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो मैं अपने ग्रुप पर डालता हूँ अपने मिड रेंज बेस के लिए। वो है कि एक साइड चेन कंप्रेसर, और हम इसे अपने किक ड्रम से राउट करते हैं और थ्रेशोल्ड को -23 dB पर डालते हैं। और फिर मैं एक रिटर्न ट्रैक बनाता हूँ कंट्रोल ऑल्ट टी दबा के, या कमांड ऑल्ट टी मैक पर, और फिर मैं ओटीटी डालूँगा इस पे। और मैं इसे हमेशा 8.8 पर डालता हूँ। मुझे इसमें अग्रेसिव सेटिंग पसंद है ताकि जो साउंड है उसका कैरेक्टर बाहर आए। अब जब भी मुझे ये इफ़ेक्ट चाहिए मैं सेंड्स ऊपर कर दूँगा उन ट्रैक्स का जिस पर भी ये चाहिए, और आप देख सकते हो कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 मिनट में। तो हमारे पास बेसिक सेटअप है साइड चेन और ओटीटी का। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ओवरड्राइव डाल दूँगा जब हम इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं तो, और इसे हम कंप्रेसर के पहले डालेंगे। और इसके ड्राई वेट को हम बहुत ही कम कर देंगे 20% तक। ठीक है?
तो आज हम अपने बेस के लिए सेरम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है ईडीएम की दुनिया में एक बहुत ही ग्रिटी बेस बनाने के लिए। और पहली चीज़ हम करेंगे कि अपने नोट्स की प्लेसमेंट देखेंगे। अब मेरे हिसाब से हमें अपने टॉम्स के रिदम को फ़ॉलो करना चाहिए। जी हाँ, उसकी मज़ेदार बात ये है कि बेस ऑफ बीट पर होता है, ऐसे। और फिर हमारे ट्रैक को सुनते हैं। तो हम अपने ऑक्टेव को डी2 पर लेकर जाएँगे। देखते हैं अगर हमें कोई और रिदम मिलती है बेस नोट्स के लिए। टॉम जैसा ही रिदम नहीं चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, तो अभी हम इसे सैंपल ही रखते हैं। इसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे मोनो में डालते हैं क्योंकि हमें पॉलीफ़ोनी नहीं चाहिए। ऐसे सिर्फ़ सिंपल मोनो नोट्स चाहिए। तो ये 2 ऑसिलेटर्स का सेटअप होगा। जो साउंड हमें चाहिए वो स्क्वायर वेव से आएगा। फ़िल्टर के साथ ये काम करना चाहिए। हम इसे 1 ऑक्टेव नीचे करेंगे और इसे 2 ऑक्टेव नीचे करते हैं। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बदलते हैं। इसका फ़ेज़ यहाँ पर लेके आते हैं। इसमें एक नॉइज़ ऑसिलेटर डालते हैं। एयर कैन 1 हमेशा अच्छा होता है। तो अब ये बहुत ग्रिटी सुनाई दे रहा है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है इसे एक स्लैपी लो एंड देने के लिए, वो है एक फ़िल्टर के द्वारा। अब हम एक लो पास फ़िल्टर डालेंगे। 24 तक जाते हैं। दोनों ऑसिलेटर्स पर डालते हैं। इसे नॉइज़ और सब पर भी डालेंगे। तो अभी तो ये सुनाई नहीं दे रहा है। ड्राइव को ऊपर करते हैं। तो हमें एक एनवेलोप डालना पड़ेगा कट ऑफ पर। ये इसे स्लैब बना देगा जैसा हम ढूंढ रहे हैं। अब हम वो कर सकते हैं आसानी से। हम मैट्रिक्स सेटिंग्स में जाएँगे और मैट्रिक्स सेटिंग्स में हम अलग-अलग एनवेलोप्स को राउट कर सकते हैं अलग-अलग पैरामीटर्स में। तो आपके पास मॉड्यूलेशन हो जाएगा।
एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने मॉड्यूलेशन के सोर्स को चुनो, तो इस केस में हम एनवेलोप 2 इस्तेमाल करेंगे और उसे हम राउट करेंगे फ़िल्टर कटऑफ में। ऐसे, ऐसे और फिर हम ऑसिलेटर सेटिंग में वापस जाएँगे और आप एनवेलोप 2 में जाओगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर राउटेड है। ये सेम ही होगा अगर आप इसे लेकर जाओगे यहाँ पर और ड्रैग करोगे किसी पैरामीटर पर। लेकिन इस केस में मुझे ये करना पसंद है, ये बहुत ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। तो हम अब एक सोर्स लेंगे, मैक्रो 1 ले लेते हैं और उसे हम फ़िल्टर कटऑफ में राउट कर देंगे। इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक करते हैं और इसे हम राउट करेंगे फ़िल्टर के रेजोनेंस में, ऐसे। और फिर अगला हम करेंगे एनवेलोप 3 क्योंकि मुझे और एक एनवेलोप राउट करना है। देखते हैं। इसे राउट करते हैं ऑसिलेटर ए के कोर्स में वही चीज़ ऑसिलेटर बी में भी करेंगे। इसे थोड़ा आगे करते हैं। आप देख सकते हो कि ये साउंड को बहुत ज़्यादा बदलता है। तो आप देख सकते हो कि अब जब मैं किसी भी एनवेलोप पर जाता हूँ, तो ये उसकी मॉड्यूलेशन सेटिंग्स दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा कोर्स पिच जो है हमने मॉड्यूलेट किया है। तो ये सेटअप हो गया है हमारा और हम अपना मॉड व्हील भी फ़िल्टर कटऑफ पर डालेंगे। तो हमारे कुछ पैरामीटर्स मॉड्यूलेट हो गए हैं। अब हम एनवेलोप्स को भी बदलेंगे। तो एनवेलोप 2 में हमें एक शार्प साउंड चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें वो लंबा खींचा हुआ नोट नहीं है। हमें ऐसा ही साउंड चाहिए था। हम एक प्लग जैसा साउंड ढूँढ रहे हैं। इसे पूरा नीचे कर देते हैं। ये रहा, यही हमारा साउंड है।
तो हम इसे बहुत छोटा कर सकते हैं, थोड़ा और सुनाई देने वाला बना सकते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। ये पहुँच रहा है वहाँ पर, लेकिन हमें इसमें थोड़ा और बदलाव चाहिए। जहाँ तक इसे स्नैपी और पॉप बनाने की बात है, इसमें इफ़ेक्ट्स काम आएँगे। अब इफ़ेक्ट्स एक अलग ढंग के इफ़ेक्ट्स लाते हैं, तो हम हाइपर डायमेंशन थोड़ा ऊपर कर देंगे। हाइपर डायमेंशन इस साउंड को फिनिश कर देता है। ये अभी से अच्छा बन गया है, लेकिन इसे थोड़ा और बदलते हैं। कोरस डालते हैं इसके ऊपर। थोड़ा कम। कंप्रेसर ऑन करते हैं। देखते हैं मल्टी बैंड में कैसा सुनाई देता है। इसे ऑफ ही रखते हैं और इस पर थोड़ा रिवर्ब डालते हैं। तो ये अब तक बहुत अच्छा बन गया है। देखते हैं इसके ऊपर ओटीटी डालने के बाद ये कैसा लगेगा। अब इसमें थोड़ा और टेल आ गया है, क्योंकि ओटीटी और कंप्रेसर रिवर्ब को अफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमें इतना ज़्यादा रिवर्ब भी नहीं चाहिए। ये काफ़ी अच्छा है। इसे पूरी तरह से निकालते हैं। काफ़ी अच्छा है। देखते हैं इसकी तुलना में कैसे सुन
ओवरड्राइव की बसिंग करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है उस तरह के बेस के लिए। तो देखते हैं अगर हम थोड़ा और मॉड्यूलेशन कर सकते हैं इस पर। ब्लेंड ऑन करके देखते हैं, ये मॉड्यूलेशन में मदद करता है कभी-कभी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा बन रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सब बेस डालेंगे और मैं एक सिंपल साइन वेव इस्तेमाल करता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने बेस सेक्शन में। और ये है एक फेरनिक सब ऑपरेटर। अब ये एफएम सिंथेसिस जो है, बहुत आसान तरीका है एक अच्छा सब बेस बनाने का। हम इसे साइड चेन करेंगे किक से बाकी सब की तरह, और ये पहले से ही मोनो में है। आपको ध्यान रखना है कि आपका सब बेस हमेशा मोनो में रहे, और हम इन नोट्स को कॉपी करते हैं और मैं इसे आमतौर पर -10 डीबी पर रखता हूँ। ये थोड़ा ऊपर है। अब ये बहुत ज़्यादा नीचे है। डी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड की है सब बेस के लिए, जैसे कि कभी-कभी ये बहुत नीचे हो जाता है। इसे सुनते हैं अब। हम अपने सब के लिए जगह बनाते हैं ताकि ये हमारे मिड रेंज बेस के साथ क्लैश ना हो। हम ईक्यू से इस बेस का लो एंड निकाल देंगे 70 हर्ट्ज़ तक, ठीक है? तो हम यहाँ पर कुछ नोट्स बनाएँगे सब बेस को भरने के लिए। देखते हैं ये क्या काम करेगा। किक के साथ देखते हैं इसे।
अच्छा, तो देखते हैं कि ये एक ऑक्टेव ऊपर कैसे सुनाई देगा। इन सब नोट्स को कंसोलिडेट कर देते हैं। ये बहुत ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पर आइडिया है कि मुझे इन बेस शॉट्स को फ़ॉलो नहीं करना है क्योंकि ये कम है सब बेस के लो एंड को भरने के लिए। और अगर मैं बेस शॉट्स के नोट्स को इस्तेमाल करूँगा तो ये ट्रैक के लो एंड को भरेगा नहीं। इनके बीच में गैप होगा और जैसा मैंने कहा था कि वो लो एंड को भरेगा नहीं, तो मैं कुछ और नोट्स डालूँगा इसके गैप को भरने के लिए। अच्छा, तो मैं इसके ऊपर कुछ और भी ट्राई करूँगा। ये थोड़ा कूल होगा। मैं एक इफ़ेक्ट डालूँगा इसके ऊपर जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। इसका नाम है वाव, शुगर बाइट्स का है। इसका एक वोकॉडर इफ़ेक्ट है। ये एक वोवेल फ़िल्टर डालता है और आपको इसे थोड़ा-सा इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसे एकदम सही डाला, तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है और मैं इसे हमेशा रिजेक्टर पर डालता हूँ और आप देख सकते हो कि ये ए और ई के बीच में ऑसिलेट होगा। तो अगर मुझे इसके ऑसिलेशन को धीरे-धीरे करना है, तो ऐसे कर सकते हैं और मैं थोड़ा इसे यू एंड आई भी बनाऊँगा क्योंकि मुझे उनका साउंड भी पसंद है। थोड़ा-सा ओवरड्राइव डालते हैं, देखते हैं कैसे सुनाई देगा। इसे ऑफ करके सुनते हैं। तो हम इसे ऑफ रखते हैं, इसे बाद में इस्तेमाल कर लेंगे।
रेफरेंस ट्रैक को सुनते हैं। देखते हैं हमारे मीटर पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हेडरूम है, क्योंकि ये ट्रैक का मेन हिस्सा है। हम कुछ और डालेंगे इसमें, जैसे कि एक लेयर। इस ट्रैक के शुरुआत में एक बेस टैब है, तो आप सुन सकते हो कि ये जा रहा है, जो ब्रास है पीछे। ये डाउनबीट सेक्शन को भर देता है जिसमें कोई साउंड ना हो, वो मेलोडी वीडियो में होगा। मुझे इन नोट्स में थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो अरेंजमेंट वीडियो में होगा। लेकिन अब तक ये काफ़ी अच्छा बन गया है। हमें जो साउंड चाहिए था, हम उससे बहुत पास हैं इस ट्रैक के लिए। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से बेस सेक्शन हो गया है। हमारा बेस आइडिया बहुत अच्छा बन गया है। और इसमें छोटे बदलाव भी चाहिए जो हम अरेंजमेंट सेक्शन में करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा मौका था आपके लिए साउंड डिज़ाइनिंग सीखने का, कि एक अच्छा स्नैपी लो एंड बेस कैसे बनता है एक जी हाउस ट्रैक के लिए। तो एक बार जब मैं कुछ इफ़ेक्ट्स डालूँगा या मैं कुछ ब्रास टैब्स डालूँगा तो आपको ये ट्रैक बनता हुआ दिखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में, कि बेस कैसे बनाते हैं अपने जी हाउस ट्रैक के लिए। और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।